जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। गीत बेचता हूँ। गीत फरोश की ये कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। हम हिंदी साहित्य का इतिहास जान रहे हैं और आज हिंदी साहित्य के इतिहास की कड़ी में आज हम समझेंगे नई कविता के दौर को। तो नई कविता, आधुनिक काल में नई कविता 1951 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक के समय को माना जाता है। कुछ किताबों में 1953 से भी माना जाता है। 1954 ईस्वी में नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ। पत्रिका आई थी 1954 में नई कविता। ये इलाहाबाद प्रयागराज से प्रकाशित हुई। दूसरे सप्तक और तीसरे सप्तक के कवि शामिल है इस नई कविता में, नई कविता आंदोलन में। दूसरे सप्तक का प्रकाशन 1951 से ही नई कविता का आरंभ माना जाता है और स्वतंत्रता के बाद की कविता को नई कविता आंदोलन का श्रेय दिया जाता है। नई कविता आंदोलन जो था उसका श्रेय जगदीश प्रसाद गुप्त जी को दिया जाता है। उनके संपादकत्व में प्रकाशित हुई थी नई कविता पर, नई कविता को दिया जाता है, प्रकाशित पत्रिका को दिया जाता है। अज्ञे जी को नई कविता का भारतेंदु कह सकते हैं। जो भारतेंदु है, नई कविता के भारतेंदु कह सकते हैं हम अज्ञे जी को। नई कविता का भारतेंदु कह सकते हैं। और दो विचारधाराएं थी इसमें। एक अस्तित्ववाद थी। अस्तित्ववाद का मतलब आधुनिक दर्शन। इसमें मनुष्य अपने अनुभव को महत्व देता है, अनुभव को महत्व देता है, महत्वपूर्ण थे अनुभव। और आधुनिकतावाद, आधुनिकता का संबंध पूंजीवाद के विकास से, पूंजीवादी विचारधारा से। आधुनिकता का वाद का अर्थ इसमें जो काव्य के विषय बनाए जा रहे थे। छायावाद में जो था वो कविता का नायक था, वो महामानव था। प्रगतिवादी कविता का जो नायक था उसको शोषित मानव था। लेकिन जो नई कविता है इसका जो नायक है वो है लघु मानव। लघु मानव को महत्व दी गई है नई कविता में। ऐतिहासिक दृष्टि से द्वितीय सप्तक जो 1951 से शुरू हुआ, इसी से हम नई कविता को मानते हैं। सभी ये कविता सभी वादों से मुक्त है। अहम वाद है, नवीन भाषा है, नवीन शिल्प है इसमें, यौन कुंठाओं का चित्रण है इसमें और यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है इन कविताओं में, इस नई कविताओं में। इन कविताओं के बारे में भवानी प्रसाद इस नई कविता जो है उसके बारे में भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखा है, जिस तरह मैं बोलता हूं उस तरह तू लिख। इस तरह की शैली अपनाई गई इसमें। जैसा जिस भाषा में इन लोगों को सुना समझा, इन कवियों ने वैसा ही लिख दिया। नई कविता की शैली जो थी, आधुनिक युग का जीवंत प्रतिबिंब कह सकते हैं इसको। जो वास्तविक आधुनिकता क्या है इनमें पूरी तरीके से इन कविताओं में दिखाई देती है। नई कविता में नई कविता एक प्रकार की पत्रिका थी, एक आंदोलन थी और आंदोलन था और इसमें जो रचनाएं रची जा रही थी वो नई कविता की रचनाएं कहा जाएगा उन्हें। एक खूबसूरत पंक्ति है, हम तो सारा का सारा लेंगे, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम की बात ना हमसे कहिए। ये रघुवीर सहाय जी की पंक्तियां हैं। नई कविता के प्रमुख कवि हैं केदारनाथ सिंह जी। ये तीसरे सप्तक के कवि थे और ये कविता संग्रह इनका अभी बिल्कुल अभी है जो 1960 में आया था। इन्हें अकाल में सारस रचना आई थी 1913 में। केदारनाथ सिंह जी को सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ जी में मिला 1913 में। शंभुनाथ सिंह, इनकी रचना है नागफनी के कांटे और बूढ़ा बरगद। दो रचनाएं इनकी यहाँ प्रमुख हैं, दी हैं, बाकी और भी हैं। धर्मवीर भारती दूसरे सप्तक के कवि थे। इनका दो यहाँ रचना दी, अंधा योग और कनुप्रिया, जो 1955 में आई थी। ठंडा लोहा एक रचना
और इनकी है। इसके अलावा भी और बहुत सारी रचनाएं इनकी हैं जो हैं, लेकिन यहाँ कुछ रचनाओं को हमने शामिल किया है। धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल इनका पूरा नाम था। संसद से सड़क तक इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। पटकथा कविता है। कल सुनना मुझे इनकी रचनाएं हैं। और नरेंद्र शर्मा, फूल 1934 में, प्रभात फेरी इनकी आई 1938 में, कामिनी 1943 में और रक्त चंदन 1949 में इनकी रचना प्रकाशित हुई। अज्ञे जी हैं, कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर और आंगन के पार द्वार, ये अज्ञे जी की रचनाएं हैं। जगदीश चंद्र गुप्त जो नई कविता के संपादक भी थे, इनकी रचना है बोधि वृक्ष, संबूक, ये रचनाएं इनकी प्रमुख है। तो इस प्रकार से हमने जाना नई कविता जो आंदोलन था, नई कविता जो पत्रिका थी, क्या उसकी विचारधारा थी, उसके प्रमुख तथ्य। नमस्कार, फिर मिलते हैं।